29 जून की रात थी। घड़ी में 1:07 बज रहे थे। झारखंड के जंगलों के बीच बसा एक वीरान रेलवे स्टेशन काला पत्थर। यह स्टेशन पिछले 12 सालों से बंद है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि वहां हर साल जून के अंत में एक काली ट्रेन आती है, जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। अर्जुन घोष एक 32 वर्षीय पत्रकार जो भूतिया रहस्य पर यूट्यूब चैनल चलाता था, इस अफवाह की सच्चाई जांचने अकेले काला पत्थर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। वहां कोई बिजली नहीं थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। अर्जुन ने अपना कैमरा सेट किया, माइक चेक किया और प्लेटफॉर्म की टूटी बेंच पर बैठ गया। अचानक रेलवे ट्रैक पर कंपन शुरू हुआ। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। घड़ी ने 1:13 बजाए और तभी एक काली ट्रेन सामने से निकलती हुई दिखाई दी। बिना लाइट, बिना हॉर्न, मगर जैसे अंधेरे को चीरती हुई। दरवाजे अपने आप खुले। अर्जुन उसे रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन कैमरा बंद हो चुका था। ट्रेन के साइड में कुछ लिखा था, ट्रेन 999 फॉर दोज रनिंग फ्रॉम देमसेल्व्स, उनके लिए जो खुद से भाग रहे हैं। आकर्षण अजीब था, जैसे वो ट्रेन उसे बुला रही थी। अर्जुन बिना सोचे चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का संसार। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन झटके से चल पड़ी। अंदर अंधेरा था, बस कुछ बल्ब थे जो झपक रहे थे। डिब्बे पुराने लकड़ी के थे, मगर एकदम साफ नहीं। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए शब्द, माफ करना, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। अर्जुन ने इधर उधर देखा। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन सब बहुत शांत, आंखें खाली, चेहरों पर भाव नहीं। एक महिला बैठी थी, उसकी आंखें काली थीं और होंठ सीले हुए थे। एक बच्चा हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी गूंजती नहीं थी, जैसे वो केवल मन में गूंज रही हो। तभी एक आवाज आई, वेलकम अर्जुन घोष। अर्जुन चौंका। उसने देखा ट्रेन की छत पर एक स्क्रीन खुल गई थी, जिसमें उसके अपने गुनाह चलने लगे थे। एक लड़की की क्लिप, जिसे अर्जुन ने ब्लैकमेल कर आत्महत्या की कगार तक पहुंचाया था। एक कार एक्सीडेंट, जिसे उसने छुपा दिया और कभी कबूला नहीं। एक झूठी रिपोर्ट, जिसने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। तुमने सच से भागना चुना, अब यही तुम्हारा टिकट है। डर की बोगियां। ट्रेन की अगली हर बोगी एक डरावना संसार थी। पहली बोगी लाशें थीं, मगर सब मुस्कुरा रही थीं। दूसरी बोगीज अर्जुन ने खुद को ही बैठा देखा, मगर उसकी आंखें सड़ चुकी थीं। तीसरी बोगी एक अदालत जैसी थी। वहां धुएं जैसी आकृतियां जज बनी थीं। हर किसी का फैसला एक शब्द में होता था, दोषी। अर्जुन पसीने से भीग गया। उसने भागने की कोशिश की, दरवाजा खोलना चाहा, मगर ट्रेन अब किसी अदृश्य सुरंग में थी, जहां खिड़कियों से बाहर सिर्फ आग, कंकाल और गहराई थी। ब्लैक मिरर रूम। ट्रेन की आखिरी बोगी थी, ब्लैक मिरर रूम। चारों तरफ शीशे लगे थे, और हर शीशे में अर्जुन खुद को देखता, कभी एक अंधे भिखारी की तरह, कभी एक दरिंदा, कभी एक लाश के रूप में। एक शीशे से एक हाथ बाहर आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। आवाज आई, अब तुम हमारी तरह बन चुके हो। अब तुम हर रात उनकी आत्माएं लाओगे, जो अपने आप से भाग रहे हैं। सुबह की रिपोर्ट। अगली सुबह काला पत्थर स्टेशन पर एक जला हुआ कैमरा, एक बंद मोबाइल और एक फटी डायरी मिली। घड़ी में 1:13 बजे के बाद की कोई एंट्री नहीं थी। अर्जुन कभी नहीं मिला, मगर अब रात के 1:13 पर काला पत्थर स्टेशन के पास एक आदमी दिखता है, कैमरा लिए, टॉर्च जलाए और यही कहता हुआ, ब्लैक ट्रेन आ रही है, चढ़ना है। सीख। ब्लैक ट्रेन 999 कोई साधारण ट्रेन नहीं,
वो हमारे अंदर के पापों की सवारी है। जो अपने अतीत से भागते हैं उन्हें एक दिन ये ट्रेन पकड़ ही लेती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस स्टोरी हेम ये सिखा मिलती है कि एक अपने पापों से भागा नहीं जा सकता। जो कुछ हम अपने जीवन में गलत करते हैं, झूठ, धोखा, अन्याय, वो भले ही दुनिया से छुप जाएं, मगर हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। ब्लैक ट्रेन उन्हीं छुपे पापों को सामने लाती है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो एक दिन टिकट बनकर सामने आ जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स 2। हर इंसान के भीतर एक सच होता है जिससे वो डरता है। कहानी दिखाती है कि अर्जुन ने अपने जीवन में कई गलतियां की, मगर उनसे कभी सामना नहीं किया। ट्रेन ने उसे उसका असली चेहरा दिखाया। खुद से भागना आत्मा से भागना है, और आत्मा से कोई कब तक भागेगा। फायर 3। डर बाहर नहीं, अंदर होता है। हर बोगी, हर सीन अर्जुन के अपने ही डर और अपराधबोध का प्रतीक थी। मुस्कुराती लाशें, अंधा भिखारी, दोषी का फैसला। यानी हम जो डरते हैं वो हमारे अंदर ही बसते हैं। कैंडल 4। कर्मों का हिसाब कभी टलता है, मिटता नहीं। भले ही अर्जुन ने अपने गुनाह छुपा लिए थे, मगर कर्मों की अदालत से बचना नामुमकिन है। ब्लैक ट्रेन एक रूपक है उस दिन के लिए जब हर पाप का हिसाब होगा। प्रोहिबिटेड 5। सच्चाई से भागना खुद को खो देना है। अर्जुन ने सच्चाई से मुंह मोड़ा और अंत में वो इंसान ही नहीं रहा, बस एक माध्यम बन गया औरों को लाने के लिए। जब हम अपने सच से दूर होते हैं, हम इंसान नहीं रहते, सिर्फ परछाइयां बन जाते हैं। संक्षेप में सीख, जो खुद से भागते हैं उन्हें अंत में ब्लैक ट्रेन पकड़ ही लेती है। अपने कर्मों का सामना करो, सच स्वीकारो, वरना अंधेरे की ये ट्रेन एक दिन तुम्हारे लिए भी आ सकती है।